गई है। एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू यादव ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का नेता बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने इंडी गठबंधन को ही नकार दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आमने सामने होने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। ऐसे में कांग्रेस और आप में तकरार होना अस्वाभाविक बात नहीं है। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि क्या राजद भी दिल्ली चुनाव में उतरेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी हमने तय नहीं किया है कि दिल्ली चुनाव में उतरेंगे कि नहीं। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार में कांग्रेस से हमारा गठबंधन पहले से था, दिल्ली में वो लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था। इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको सपोर्ट। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बयान पर बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि ये लोग इंटरनेशनल घोटालेबाज हैं। इंडिया गठबंधन महाघोटालेबाजों की जमात थी। इंडिया गठबंधन लोभी और ठगों का गठबंधन था, जिनके पास ना नेता था ना नीति। यह गठबंधन बिखर गया है। लोभी और ठग का कैसा गठबंधन? ये लोभी और ठगों का गठबंधन था जो आज अपने अपने अवसर पर बिखर गए। ना इनका नीति नियत, इनका नेता कुछ मिलने वाले नहीं थे, और ये सब अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग घोटालेबाज आपस में कैसा गठबंधन करेंगे, आज उसका सामने आ गया है। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तेजस्वी का जवाब कांग्रेस के लिए भी सीधा संदेश है कि बिहार में सीट बंटवारे के समय वह किसी भी प्रेशर पॉलिटिक्स को हावी नहीं होने देंगे। दरअसल कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि 2020 में 70 सीटों पर लड़े थे, इस बार उससे ज्यादा सीटें चाहिए। डीडी न्यूज के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव के इस बयान से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। तो इस मुद्दे पर अधिक अपडेट के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे वरीय संवाददाता मधुरेश नारायण के पास। जी मधुरेश, तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है कि ये जो इंडी गठबंधन बनाया गया था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था, इसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि देखा जाए तो तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। जी इसी साल अक्टूबर से नवंबर में होने की संभावना है। ऐसे में जो आरजेडी है और कांग्रेस है, जो प्रमुख यहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें खींचातान की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो 2020 का जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा, उसमें कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब कांग्रेस की पहले से ही मांग चल रही थी कि और सीटें इस बार उसे लड़ने के लिए मिलनी चाहिए, और इसके लिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी क्रिएट किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से। और तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं वो झटका दिया है कांग्रेस को इंडी गठबंधन टूटने की बात कह के, साथ ही दिल्ली में चुनाव पे स्थिति क्लियर ना करके कि वो कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और इसका निश्चित रूप से जो असर है वो बिहार के विपक्ष पे भी देखने को मिल रहा है, और इसका असर हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिले। इस बार राजद की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जैसे यूपी में या महाराष्ट्र में कांग्रेस को वहां की स्थानीय जो पार्टी थी उन्होंने कम सीट दिया था और खुद ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट किया था वहां के विधानसभा चुनाव में, उसी तर्ज पे जो तेजस्वी यादव है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी भी यही मंशा है कि इस बार कांग्रेस की सीट को काटा जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर राजद के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़े। और निश्चित रूप से तेजस्वी को ये उम्मीद है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका फायदा कहीं ना कहीं तेजस्वी की पार्टी को और गठबंधन को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल मधुरेश, जैसा आपने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें मात्र 19 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक वजह माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए, महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बन पाई। तो क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की सीटें कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी
अपेक्षा कर रही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, 70 से ज्यादा सीटों पर वो दावा ठोक रही है अपना। हाँ जी, मैं यही चीज आपको अभी बता रहा था कि कांग्रेस ने पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स अपनी शुरू कर दी थी। जैसे ही साल की शुरुआत हुई, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश जी ने स्टेटमेंट देकर के जो प्रेशर पॉलिटिक्स था उसकी शुरुआत की, और तेजस्वी यादव ने उन्हें एक झटका दे दिया। देखिए, समझने की बात यह है कि आप 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मात्र 19 सीट जीत करके आ रहे हैं, मतलब आधे से कम सीट आप जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो महागठबंधन को होता है। और अगर इस बार फिर महागठबंधन चूकती है और इसका भी कारण कांग्रेस बनती है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस बनते जा रहे हैं या बन चुके हैं, तो नुकसान तो तेजस्वी यादव का ही है। और राजद में अगर आप बड़े नेताओं की बात करेंगे तो जो तेजस्वी का जो फिगर है मुख्यमंत्री के लिए पहले से चिन्हित है। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको मुख्यमंत्री के लिए फिगर आउट किया जा सके। कांग्रेस का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी चुनाव के वक्त कि लोग कांग्रेस को कितना एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी तक जो बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, सारी जगहों पर कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा है। वहां की स्थानीय पार्टी जो है उन्होंने ही ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ा है। आप अगर यूपी की बात करें तो जी बिल्कुल मधुरेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा जाए तो इंडिया